प्राकृत मनुष्य लीला के अनुकरण करते हैं, लेकिन ये प्राकृत नहीं है, ये दिव्य है। तो ये लीला कथा जो श्रवण करते हैं, श्रवण के माध्यम से साधक के हृदय में वो कथा प्रवेश करके हृदय के कलिकल्मष मलिनता जो है उसको दूरीभूत करके शुद्ध हृदय गठन करने में सहयोग करते हैं। ऐसे जो कथामृत है श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। हम लोग आलोचना कर रहे हैं महाप्रभु की पार्षदों की जीवन कथा। उनमें से नित्यानंद प्रभु की जीवन कथा भी हम लोग आलोचना कर रहे हैं। पहले हम लोग उनके जो प्रधान पार्षद थे अष्ट गोस्वामी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अष्ट गोस्वामी के जीवन संबंध में हम लोग आलोचना कर चुके हैं। अभी हम लोग नित्यानंद प्रभु के पावन जीवन गाथा संबंध में आलोचना करेंगे। कई दिन से चल रहा है हमारे ये कथा। आप नित्यानंद प्रभु आए हैं नवद्वीप में, महाप्रभु सानिध्य में रहते हैं। आप महाप्रभु संसार लीला संपन्न करके आप संन्यास लेने के लिए गए हैं काटवा नामक स्थान। वहाँ जा करके अब संन्यास ग्रहण करेंगे। साथ है उनके नित्यानंद प्रभु, मुकुंदो, गदाधर पंडित, ब्रह्मानंदो और चंद्रशेखर आचार्य, ये 5 जन प्रधान हैं। और किसी को महाप्रभु जाते समय मना करके गए हैं, जो किसी को ये बताएंगे नहीं जो महाप्रभु संन्यास लेके जा रहे हैं। महाप्रभु जब चले गए हैं बड़े दयनीय स्थिति नवद्वीप के। जैसे भगवान जब ब्रज छोड़ के चले गए हैं उस समय ब्रज की जो स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति, हाँ, सब शोक संतप्त शोक सागर में जैसे सब डूब गए हैं। माता पिता, समस्त ब्रज गोपियाँ, समस्त शाखा, सब जैसे शोक सागर में डूब गए हैं। सब जैसे मुरझा गए हैं, वृक्ष लता तक जैसे मुरझा गए हैं। ऐसे ब्रज की स्थिति। ऐसे ही महाप्रभु जब संन्यास लेने के लिए चले गए हैं काटवा, तब नवद्वीप के ऐसी स्थिति, चारों ओर हाहाकार। महाप्रभु थे, कितना सुंदर, सब आनंद में निमग्न रहते थे। हरि कथा कीर्तन, भगवत नाम कीर्तन में आनंद मुखरित होकर के दिग दिगंत मुखरित करते हुए भगवान भक्त के साथ विराजमान रहते थे। आज वो प्रभु सब छोड़ छाड़ के चले गए हैं। ये शोक संताप सबके भीतर एकदम प्रज्वलित अग्नि जैसे प्रज्वलित हो गए। ये दुख धारण करना बहुत कठिन हो गया भक्तों के लिए। आप महाप्रभु जा कर के केशव भारती है सन्यासी, भारतीय संप्रदाय के सन्यासी, मायावादी सन्यासी, उनसे सन्यास ग्रहण किए हैं, मस्तक मुंडन किए हैं। उनके मस्तक मुंडन देख करके उनके इतने सुंदर घुंघराली केस, महाप्रभु के पहले गृहस्थ आश्रम में जो थे उस समय बड़े सुंदर घुंघराली केस, कुटिल कुंतल केश राशि, अद्भुत शोभायमान थे। आप वो पहले तो जो नाय थे, नाय तो पहले वो खूर कार्य करने के लिए जो खूर हाथ में लेकर के अब खूर कार्य करेंगे, नाय तो रोते रहते अज्ञान हो गया, अचेत हो गया। नाय भी बड़ा भक्त थे।
बोले ये मस्तक इतने सुंदर, मस्तक जो इतने सुंदर कुटिल कुंतल केश राशि, इतना सुंदर दिव्य दर्शन, हैं? भगवान जब ऐसे केश विन्यास करते हैं, जो ऐसे केश से लेकर के जब कीर्तन करते हैं, तो उनके जो मुखचंद्रिमा एक अद्भुत छटा, जो देखते हैं वही विभावित हो जाते हैं, भक्ति सागर में डूब जाते हैं। है तो भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान है। तो उनकी ये केशव शोभा देख करके सब मोहित हो जाते हैं। लेकिन आज वो केश को किस तरह से वो उसको कर्तन करेंगे, ना रोना शुरू कर दिए हैं। प्रभु हम किस तरह से हम खूब संचालन करेंगे इसके ऊपर। तो महाप्रभु भी बड़े प्रसन्न हुए हैं, उसको कृपा किए, जे तुम चिंता मत करो, तुम खूब कार्य करो, हमको सहयोग करो, हमको संन्यास लेना है। तो बड़े कष्ट से वो नाय जो है महाप्रभु के केश को इस तरह से खूब कार्य संपादन किए हैं। लेकिन खूब कार्य करने के बाद भी एक अद्भुत छटा, अद्भुत छटा, आप एक अद्भुत रूप में महाप्रभु को देखने में आया। जब तिलक धारण करके जब महाप्रभु गेरुआ पोषण जब धारण किए हैं, संन्यास ग्रहण किए हैं, तो अद्भुत एक शोभा। पहले तो धोती पहनते थे उत्तरीय धारण करके, वो एक शोभा। लेकिन अभी संन्यास ग्रहण करने के बाद उनके एक अद्भुत शोभा दिखने में आया। गेरुआ पोषण परिहित होकर के मुंडित मुस्तक तिलक धारण किए हैं प्रभु, गले में कंठी है, सब है, बड़े सुंदर अद्भुत शोभायमान। लेकिन रो रहे हैं, बड़े विलाप में क्रंदन, प्रेम सागर में जैसे उफान आ गया है। हाँ कृष्ण कह करके महाप्रभु ऐसे विलाप में रोदन, संन्यास लेने का बाद जैसे वो विरह जैसे शतगुना बढ़ गया है। वो विरह वेदना, पागल प्राय हो गए कृष्ण प्रेम में। सब भक्त जो थे उनके साथ सब रो रहे हैं, बड़े व्यथित होकर रो रहे हैं। महाप्रभु किसी के प्रति दृष्टि नहीं, रोते हुए आप चल रहे हैं। हाँ वृंदावन, कहाँ कृष्ण, कहाँ मेरे प्राणनाथ, कहाँ मेरे प्राण प्रिय सखा मेरे कृष्ण, हे कृष्ण तुम कहाँ हो। ऐसे रोदन करते करते चल दिए हैं गंगा के किनार किनार। भक्त मंडली भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। देखो महाप्रभु क्या करते हैं, कोई ख्याल नहीं हमको क्या करना है, हमको कहाँ जाना है, इस विषय में कोई अनुसंधान नहीं। बस एक ही इच्छा, अब हमको वृंदावन जाना है, हमको वृंदावन जाना है। कहाँ वृंदावन, कहाँ वृंदावन, हाँ कृष्ण। इतने छाती पीट पीट करके गंगा के किनारे में ऐसे रोदन, कोई ठिकाना नहीं। वो रोदन सुन के जैसे पत्थर भी पिघल जाएगा, ऐसे कृष्ण प्रेम में इतना रोदन शुरू किए हैं महाप्रभु। इतना में सब ग्वारिया मिल गए, कुछ गौ चरा रहे थे। उनसे पूछा तुम लोग जानते हो वृंदावन कहाँ है, हमको वृंदावन जाना है, रास्ता बता दो हमको। तो देखते हैं ग्वारिया देखते हैं तो भावुक है, प्रेमी सन्यासी है। वृंदावन यहाँ थोड़ी है, वृंदावन तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। फिर भी कह दिए आप गंगा के किनारे किनारे चले जाइए, आप वृंदावन पहुँच जाएंगे। महाप्रभु उनके बात में विश्वास करके कीर्तन करते करते, हरि नाम करते करते, और ऐसे कभी कभी रोदन करते हैं, कभी कभी कहीं बैठ जाते हैं, कभी चिल्लाते हैं बड़े जम के, हाँ कृष्ण कह करके अद्भुत क्रंदन ध्वनि, जो बहुत दूर तक वो क्रंदन के रोल सुनने में आता है। जैसे मानो जगत में सब लूट गया उनका, जैसे समस्त कुछ लूट गया।
समस्त कुछ कोई व्यक्ति का मनुष्य का अगर सब कुछ लूट जाता है तो उस व्यक्ति का जैसे व्यथा वेदना जैसे हो सकता है, ऐसा ही वेदनातुर हो करके व्याकुलित चित्त हो करके महाप्रभु आकुल हृदय में रो रहे हैं। तो इतना में क्या किया है नित्यानंद प्रभु और ये लोग मुकुंद आदि गदाधर दूर दूर उनको अनुसरण करते हुए पीछे पीछे जा रहे हैं। कुछ दूर जाके कुछ बालक को देखे हैं, बालक खेल रहे थे गंगा के किनारे में। तो बालक को जाकर के नित्यानंद प्रभु कहते हैं, सुनो वो जो सन्यासी आ रहे हैं ना, वो सन्यासी अगर पूछेंगे हम वृंदावन किधर जाएंगे, कौन रास्ता से हम वृंदावन जाएंगे, अगर पूछेंगे तो आप गंगा के किनारे में सीधा पूरब दिशा दिखा देना। पूरब दिशा, उधर तो गंगा चलते चलते उधर उल्टा दिशा दिखा दिया, तो इधर दिखा देना पूरब दिशा, जो किधर वृंदावन है तो दिखा देना इधर वृंदावन है, बस और कुछ नहीं। हाँ, सब बच्चों को इस तरह से बहला फुसला करके महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने फिट करके रखा है। कुछ बालक खेल रहा था, उसको शिक्षा दे करके फिर नित्यानंद प्रभु तो अलग जगह दुबक गए, देखते कि महाप्रभु किधर जाते हैं। फिर महाप्रभु ऐसे ही रोते रोते कीर्तन करते करते जा रहे हैं, हाथ ऊंचा करके, हाँ कृष्ण कहाँ तुम, हाँ प्राणनाथ मेरे प्राण सखा कहाँ तुम, दर्शन दो हे नाथ। चलते चलते देखने बच्चा लोग खेल रहे हैं, बच्चों के पास जाके कहते हैं, तुम लोग जानते हो वृंदावन किधर, हम वृंदावन जाएंगे, हमको रास्ता बता दोगे। वो तो दिव्य भाव में है ना, उनका ख्याल ही नहीं कहाँ वृंदावन है, कहाँ वहाँ नवद्वीप के पास काटवा नामक स्थान है, वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है वृंदावन। वृंदावन वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर, ऐसा थोड़ी है। तो बच्चा लोगों को शिक्षा दे दी है, नित्यानंद प्रभु बता दिए इधर जाइए, आप उल्टा जा रहे हैं, आप तो वृंदावन कहाँ जा रहे हैं, इधर वृंदावन है ही नहीं, वृंदावन तो इधर है, आप इधर चले जाइए, आप वृंदावन पहुँच जाएंगे। तो बस सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए, आप उल्टा जाना, आप पूरब दिशा पकड़ लिए हैं। महाप्रभु ख्याल नहीं ना, दिव्य भाव में भावित हैं, सब ख्याल नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है, बस वृंदावन वृंदावन करके चल रहे हैं। फिर आगे चल के और कुछ बालक मिल गया, नित्यानंद प्रभु उनको भी कह दिया, देखो वो जो सन्यासी आ रहे हैं ना, वो जब पूछेंगे तो उनको कह देना जे इधर है वृंदावन, उनको भी ऐसा समझा दिया। तो महाप्रभु तो ऐसे ही कृष्ण नाम करते करते कभी रुदन करते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी व्याकुलित व्यथित हो करके छाती पीट पीट करके, कभी कभी ऐसे विरह वेदनातुर हो करके ऐसे पुकारते हैं जो जैसे पत्थर भी पिघल जाएगा। बहुत दूर तक वो उनके जो वेदना विभावित जो उनके क्रंदन सुनने में आता है। ऐसे चल रहे हैं महाप्रभु। फिर बच्चों से मिले, तुम लोग बोल सकते हो वृंदावन किधर है? हाँ ठीक, आप इधर चले जाइए, ठीक इधर सीधा चले जाइए। आप पूरब दिशा चल रहे हैं और उधर गदाधर पंडित मुकुंद आदि भक्त भी नित्यानंद प्रभु साथ साथ चल रहे हैं। तो बहुत दूर आ गए हैं, 2-1 दिन चलते चलते आ गए हैं, है ना। आप नित्यानंद प्रभु आदमी भेज दिए हैं, तुम जाओ और द्वैत भवन में जाकर के शांतिपुर जाकर के खबर दो, जो हम आ रहे हैं महाप्रभु को लेकर के। आप एक नाव लेकर के आ जाइए, फिर महाप्रभु को लेके हम लोग शांतिपुर जाएंगे। ये प्रोग्राम कर लिया।
क्योंकि शांतिपुर है गंगा के उस पार, हाँ, पूर्व पार है शांतिपुर, ना उत्तर दिशा है शांतिपुर और दक्षिण दिशा है इधर नवद्वीप आदि जो कटवा आदि स्थान है, हाँ। तो गंगा के उस पार रहते हैं अद्वैताचार्य प्रभु, तो वहाँ जाने ले जाएंगे, क्योंकि नवद्वीप नहीं ले जाएंगे। संन्यास लेने के बाद सन्यासी कभी घर में प्रवेश नहीं करते, ये नियम है। जिस गांव से वो जन्म लेकर के सन्यास लिए हैं वो गांव में दोबारा कभी जाते नहीं, ऐसा निषेध है, वो गांव में जाएंगे नहीं कभी। ये वैराग्य आश्रम के ये नियम है, वो निंदनीय है। तो महाप्रभु को लेकर के जा रहे हैं और नित्यानंद प्रभु तो खबर पहुंचे हैं शांतिपुर में। शांतिपुर से अद्वैत आचार्य प्रभु नाव लेकर के आके हाजिर हुए हैं इस पार, शांतिपुर गंगा के इस पार। गंगा के दो धारा, एक धारा है नील जल ये यमुना, और एक धारा है गंगा, क्योंकि प्रयाग से जब गंगा जमुना के मिलन हुए ना, तो ऐसे एक साथ मिल करके दोनों धारा बह रही है। तो पूर्व दिशा में है गंगा, पश्चिम दिशा में है जमुना धारा। उधर से गंगा यमुना, गंगोत्री से गंगा और जमुनोत्री से जमुना आकर के प्रयाग में मिले हैं। प्रयाग से मिल करके सीधा गंगा बह करके चले हैं बंगाल की ओर सीधा। तो उधर अद्वैत आचार्य प्रभु नाव लेकर के आए हैं, गंगा के किनारे में इंतजार कर रहे हैं। उस समय तो मोबाइल नहीं था जो फटाफट खबर भेज देंगे हम लोग यहाँ हैं, आप यहाँ आ जाओ यहाँ, ऐसा तो नहीं था। खबर दिया है कब आएंगे, कहाँ कैसे आएंगे, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। न जाने एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है। तो ऐसे चलते चलते 2-4 दिन में महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सब बैला फुसला करके जो चलो हम लोग भी चलेंगे, हम लोग भी वृंदावन चलेंगे। तो श्रीपाद तुम कहाँ से आ गए हमारे साथ, हम तो वृंदावन जा रहे हैं, तुम कहाँ से आ गए? मतलब हम भी तो वृंदावन चल रहे हैं तुम्हारे साथ, हम यहाँ क्या करेंगे? तुम जहाँ जाते हो वही वृंदावन है, इसलिए तुम्हारे साथ ही तो हमको रहना है। अच्छा तो बढ़िया हुआ, चलो हम लोग एक साथ ही वृंदावन जाएंगे। तो चल रहे हैं, इतना में देखते हैं शांतिपुर आ गए हैं। मैंने उस पार शांतिपुर, इस पार कौन सा जगह का नाम तो पता नहीं है, इस पर होगा कोई स्थान। वहाँ पर अद्वैत आचार्य प्रभु आकर के महाप्रभु को संभाषण, आइए प्रभु 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 आकर के साष्टांग दंडवत किए। और महाप्रभु तो एकदम इतना खुशी हो गए, आचार्य प्रभु आप, हम वृंदावन में जा रहे हैं, आप कैसे पता चला आपको? आपको पता से कैसे चला जो आप भी वृंदावन में आ गए? श्रीपाद कह रहे हैं कि हम लोग सब वृंदावन में आ गए हैं, और दादा दूर नहीं तो आप वृंदावन में पहले ही कैसे आ गए हैं? बड़े सौभाग्य की बात है, सब हम लोग वृंदावन आ गए। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, हाँ प्रभु तुम जहाँ रहते हो वही वृंदावन है, तुम जहाँ हो वही वृंदावन है। अद्वैत आचार्य प्रभु कहते हैं, हाँ प्रभु आप जहाँ हो वही वृंदावन है, लेकिन मेरे भाग्य से आप शांतिपुर में आए हैं, मेरे भाग खुल गया इसलिए आप शांतिपुर आ गए हैं। महाप्रभु कहते क्या, मैं वृंदावन नहीं, मैं शांतिपुर आया हूं। देखो श्रीपाद हमको कैसे झूठ बोला है। श्रीपाद हमको भ्रमित करके बोलते हैं हम लोग जमुना किनार चल रहे हैं, ये जमुना, ये देखो जमुना है, ये यही वृंदावन की जमुना है, यही वृंदावन की जमुना है।
हम तो जमुना को देखते देखते जा रहे हैं, वृंदावन में आ गए हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं तो हम कोई झूठ थोड़ी कह रहे हैं। उत्तर दिशा से गंगा बह रही है और दक्षिण दिशा से जमुना बह रही है। आप जमुना के किनारे ठहरे हो, इधर सब जमुना के धारा। झूठ थोड़ी है, तो जमुना ही है। तो महाप्रभु कहते तुम श्रीपाद, तुम हमको इस तरह से ठगा दिया, हमको ठगा के इस तरह से हमको जमुना कह करके हमको ले आए हो तुम एकदम अद्वैत भवन में। अब क्या करें? बोले ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं, चलना, फिर चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे। तो आप तो चलो हमारे घर। ठीक है, चलो। नाव ले आए हैं, महाप्रभु को ले करके उधर गए हैं शांतिपुर में, और सब भक्त वृंद भी गए। इधर खबर पहुंचा है नवद्वीप में, जो सोची माता को बुला के लाओ, और जितना भक्त वृंद है सबको बुला के लाओ, यहाँ मिलेंगे सब। सब भक्त वृंद सुन करके सब हजारों लोग सब आए हैं गंगा किनारे में। आ करके वहाँ से नाव करके सब चलने के लिए तैयार हो गए हैं। सब शांतिपुर जाएंगे अद्वैताचार्य के भवन में। तो माता सोची माता भी आए हैं, लेकिन विष्णुप्रिया माता आग्रह किए हैं कि हम भी चलेंगे, चलो हमारे भी नंबर आ जाएगा, हम भी जाकर अपने पतिदेव को दर्शन करके कृतकृत्य हो जाएंगे। लेकिन महाप्रभु पहले आदेश कर दिए हैं, जो माँ को जरूर लाना, लेकिन एक जन को आना माना है, वो नहीं आएंगे। समझ गए हैं, जिसको आदेश किया समझ गए हैं। तो विष्णुप्रिय माता के लिए कह दिया, माँ आपके लिए आदेश नहीं है। सुन करके विष्णुप्रिय माता तो वहीं अचेत होके गिर गए। कितना कठोर, कितना कठोर जीवन देखो। पत्नी होने के कारण संन्यास ले लिए हैं, इसलिए स्त्री संभाषण नहीं करेंगे, कठोर नियम जाने के लिए मना है। इस तरह से सोची माता आदि समस्त भक्त वृंद लेकर के चले आए हैं शांतिपुर में। शांतिपुर में आ करके वहाँ बहुत सारे लोग संगठित हो गए, लोक समागम बहुत, हजारों लोग आए हैं सब नवद्वीप से, हजारों लोग आए हैं। भंडारा चल रहा है, सब भंडारा, हजारों लोगों का भंडारा। कौन दे रहा है, कौन क्या कर रहा है? अद्वैताचार्य प्रभु के तो उतना इनकम नहीं है, लेकिन ये भंडारा कहाँ से कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है? हजारों लोग पंगत कर रहे हैं। कौन रसोई कर रहा है पता नहीं, कहाँ से सामान आ रहा है ये भी पता नहीं, कौन पंगत करा रहा है ये भी पता नहीं। अद्वैताचार्य प्रभु जा करके देखते हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। देखो इतना बड़ा, हजारों लोग पंगत पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ से आ रहा, कौन व्यवस्था कर रहा? अचिंत्य शक्ति भगवान जहाँ है वहाँ उनकी अचिंत्य शक्ति, जोगमाया शक्ति के द्वारा सब कार्य संपादित होती है। तो इस तरह से अद्वैताचार्य प्रभु भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। चल रहा है 5-7 दिन कंटिन्यू, इस तरह से भंडारा चल रहा है। और सोची माता कहते हैं, जो हम निमाई के लिए हम रसोई करेंगे, इसलिए कोई मना नहीं करना, क्योंकि ये तो संन्यास लेके चला जाएगा, तो हमको तो और मौका कब मिलेगा बेटा को इस तरह से रसोई करके खिलाना। इसलिए तुम लोग बुरा नहीं मानना, हमको इतना अनुग्रह करो, इतना कृपा करो कि निमाई के रसोई हम करेंगे, निमाई के लिए। ठीक है, सब अनुमोदन किया है, ठीक है, मैया रसोई करेंगे। और मैया रसोई करके सब भक्तों के लिए भी कर रहे हैं मैया। और सोची माता के रसोई बड़े अमृत समान, अमृत समान। ऐसे जो कभी कभी जो प्रसाद पाए हैं, वो ऐसे रसोई जो दुर्लभ, देव दुर्लभ रसोई सोची माता के हाथ के। ऐसा है, कोई कोई है ना, उनके हाथ के रसोई कुछ अलग होता है, और कोई कोई है कितना भी तेल मिर्च मसाला कुछ भी कितना भी दे दो, वो रसोई अच्छा होता ही नहीं। हम ऐसा देखे हैं,
जो बहुत हैं जो उनका हाथ का रसोई खाने लायक नहीं है, चाहे कितना भी तेल मिर्च मसाला दे दो। और कोई कोई है अल्प तेल मसाला लेकिन इतना सुंदर रसोई सुस्वादु, ये दैवी शक्ति संपन्न ऐसे कोई महिला होते हैं ना, ऐसे उनके हाथ के रसोई ऐसी होती है। तो सोची माता रसोई करते हैं, निमाई को खिलाते हैं। उसके बाद निमाई प्रसाद पाने का बाद औदरा में तो लेकर के सब आपस में लड़ाई हो जाता है। वो कहते हैं हम लेंगे, वो कहते हैं हम लेंगे, वो कहते हैं हम लेंगे, इस थाली से हम लेंगे, हम पाएंगे। तो आपस में इस तरह से फिर वो थाली से औदरा में तो लेने का लूटपाट लग जाता है। इस तरह से प्रतिदिन महाप्रभु के औदरा में तो सब प्राप्त कर रहे हैं और सब तो हजारों भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक मेला लग गया है। इस तरह से 8-10 दिन वहाँ महाप्रभु विराजमान हो गए हैं। आप महाप्रभु चलेंगे, संन्यास ले लिए हैं, आप तो कहीं निर्दिष्ट एकांत स्थान में जाकर के भजन करना चाहिए ना। साधु जो भजन करेंगे एकांतता चाहिए, नियम है। संन्यास लेकर के वो गृहस्थ आश्रम में अपने गांव में कोई ग्रामीण परिवेश में वो रहेंगे नहीं, वो एकांत में रहेंगे। जोगी जुंजित सतत आत्मनंग रहस्य स्थितो एकाकी जत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। जो साधन करेंगे वो मन को लगाने के लिए एकांत स्थान में रहेंगे, एकाकी अकेला रहेंगे, कोई आशा नहीं, कोई संग्रह परिग्रह नहीं। इस तरह से जोगी एकांत में जाकर के भजन करेंगे, नियम है ऐसा। तो महाप्रभु संन्यास तो ले लिए हैं, आप जाने का समय हो गया। कहाँ तक गृहस्थी के घर में रहना ज़्यादा दिन उचित तो है नहीं, लेकिन फिर भी अद्वैत आचार्य प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उनकी खुशी, जो अद्वैत प्रभु रो रो करके गोलोक धाम से प्रभु को ले आए हैं अपने भक्ति बल के ऊपर, रो रो करके गंगा जल तुलसी दे करके इतने रोए, प्रभु तुम आ जाओ, प्रभु तुम अवतीर्ण हो जाओ, कोई दुर्दशा देख करके तुम प्रसन्न हो जाओ, प्रभु दुर्दशा देख करके तुम प्रसन्न हो करके एक बार सब भक्त हृदय को प्रसन्न करने के लिए एक बार आ जाओ प्रभु। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, प्रभु आ जाओ। तो इस तरह से रो रो करके, पुकार पुकार करके, गंगा जल तुलसी दे करके प्रतिदिन गंगा किनारे में जा करके रो रो करके निवेदन करते थे अद्वैताचार्य प्रभु, प्रभु तुम प्रसन्न हो जाओ, प्रभु तुम प्रसन्न हो जाओ। प्रसन्न हो करके एक कलिजुग जीव की दुर्दशा मोचन करने के लिए एक बार अवतीर्ण हो जाओ। तो महाप्रभु उनके हुंकार से अवतीर्ण हुए हैं। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, सुइया शिलोमय क्षीरोद सागरे निद्रा भंग होइल मोर नरार हुंकारे। बोले मैं क्षीरोद सागर में मैं सो रहा था, लेकिन नरा बने अद्वैत आचार्य की हुंकार से हमारी निद्रा भंग हो गया, हमको आना पड़ा। निद्रा भंग होइल मोर नरार हुंकारे। तो अद्वैत आचार्य प्रभु इतना कष्ट करके साधना करके महाप्रभु का गोलोक धाम से ले आए हैं। उनके मन में एक तमन्ना थी, हम महाप्रभु के कुछ दिन एकांत में खूब सेवा करेंगे। ऐसा हमारे भाग में ऐसा कभी मौका मिलेगा तो हम बड़े दिल खुल के हम उनको सेवा करेंगे। ऐसा मौका कि हमको कभी मिल सकता है, इस तरह से प्रार्थना की अद्वैत आचार्य प्रभु। तो महाप्रभु तो सर्वांतर्यामी, भक्त वांछा पूर्ण करने के लिए महाप्रभु अद्वैत भवन में आए हैं और 10 दिन वहाँ उनके सानिध्य में रह करके, और भक्त को भी दिन में तो कीर्तन नर्तन, रात में सत्संगों इत्यादि बड़े आनंद से हजारों लोग आते हैं जाते हैं, वहाँ मेला लग गया है। आप महाप्रभु चाहते हैं आप जाना है, एकांत में जा कर के भजन करेंगे। तो माँ से पूछ रहे हैं
जो माँ क्या कहते हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो रो रो करके कहते हैं, माँ हमने तो अज्ञानवश हमने संन्यास ले लिया, माँ तुम हमको क्षमा कर दो। हम तो तुम्हारी सेवा कर नहीं पाए, और बीच में से माँ हमने अज्ञानता के कारण बुद्धि हमारी भ्रमित हो गया, हमने संन्यास ले लिया। तो ठीक है माँ, तुम हमको क्षमा कर दो। अब माँ बताओ तुम हमको क्या करना चाहिए, मैं कहाँ रह करके भजन करूं, ये बताओ तुम। मैं कहाँ रह करके भजन करूं, ये बता दो। तो सोची माता कहते हैं, बेटा तुम नवद्वीप रहो, उस पर तो हमारी खुशी, लेकिन लोग निंदा करेंगे। संन्यास लेकर के अपने गांव में रहना नहीं चाहिए, और ज़्यादा दूर चले जाओ, ये भी मेरी इच्छा नहीं। क्यों? अगर कुछ नज़दीक रहोगे तो लोग जा सकते हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे सानिध्य में रह करके फिर तुम्हारे संवाद लेकर के आकर हमको वो संवाद दे सकते हैं। हम तुम्हारे खबर सुन करके थोड़ा सा तृप्त हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, जो बेटा हमारा ठीक है। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम नीलाचल रहो। नीलाचल रहने से वहाँ कभी कभी हमारे भक्तगण भी जाएंगे और तुम्हारे संवाद लेकर के आकर हमको तुम्हारे संवाद देंगे, तो इसमें हम प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम नीलाचल रहो। तो जय जय श्री राधे। तो महाप्रभु तो बड़े प्रसन्न हो गए, सब भक्त मंडली भी प्रसन्न हो गए। आप कुछ भक्त, अंतरंग कुछ भक्त लेकर के महाप्रभु आप विदाई लेंगे। गंगा पार होकर के आए हैं अद्वैत आचार्य प्रभु, सब रो रहे हैं। महाप्रभु जाएंगे नीलाचल, अद्वैत आचार्य प्रभु सबको सांत्वना दे रहे हैं, आप लोग रो क्यों रहे हैं, हम तो ज़्यादा दूर नहीं, नीलाचल में रहेंगे। आप लोग हर साल चतुर्मास व्रत करने के लिए आ जाना, वहाँ रहना, 2-4 महीना हमारे सानिध्य में रह करके हमको भी थोड़ा सुख संपादन करके आप लोग भी थोड़ा सा आनंद प्राप्त करके फिर आ जाना। इसलिए रोना नहीं, हम तो आप लोगों के साथ ही हैं, इसलिए आप लोग चिंता मत करना, आ जाना नीलाचल में। ऐसा कह करके महाप्रभु चल दिए हैं नीलाचल की ओर। सब देखते रह गए, रोते रह गए। और जितना भक्त मंडली आए थे तो अपने अपने घर लौट गए। अद्वैत आचार्य प्रभु रो रहे हैं, रोते रोते देख रहे हैं महाप्रभु के वो सुंदर चेहरा। पहले कितना सुंदर घुंघराले केश, कितना सुंदर निमाई पंडित धोती पहने हुए, कितना सुंदर। अभी भी सुंदर है, लेकिन आप एक दूसरा रूप, संन्यास, गेरुआ बसन पहने हुए हैं, मुंडित मस्तक जा रहे हैं, एक अलग रूप, अलग एक उनके एक छटा ये देख रहे हैं अद्वैत आचार्य प्रभु। ऐसे सोची माता धीरे धीरे और जो भक्त मंडली के साथ चले गए हैं नवद्वीप की ओर, और महाप्रभु सीधा चले आए। उस समय तो चलने के लिए तो कोई साधन नहीं था, कहीं जाने के लिए कोई ट्रेन बस ये सब तो था नहीं, पैदल ही जाना पड़ता था ज़्यादातर। और बहुत सारे भक्त मंडली लेकर के जो अंतरंग भक्तों, उन लोग नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित और जो मुकुंद आदि, ये सब भक्त लेकर के चल रहे हैं। चलते चलते आए हैं एक जगह, वहाँ एक दूसरा राजा की सीमा, राज सीमा। पहले क्या होता था, जो राजा था अपना अपना सीमा अलग अलग था। एक राज की सीमा से दूसरा राजा की सीमा में जाने के लिए बहुत झमेला होता था। पकड़ा जाने से कभी कभी उनको बहुत टॉर्चर भी करता था। तुम कहाँ से आए, मैंने छद्मवेशी कोई गुप्तचर होगा, ऐसे कभी कभी बड़ा झमेला हो जाता। एक राज्य से दूसरा राजा के वहाँ जाना बड़ा झमेला हो जाता। तो वहाँ एक नदी पार करके जाना है, कैसे जाएंगे? तो वहाँ के शासक थे
रामचंद्र खान नामक एक बड़े पैसा वाला उच्च पदस्थ राज कर्मचारी, वो सुने हैं जो ऐसे एक दिव्य पुरुष आए हैं, न जाएंगे नीलाचल, तो सुन करके वो आए हैं। आ करके महाप्रभु को देख करके ही अभिभूत हो गए, इतने अभिभूत हो गए जी, इतना सुंदर दिव्य पुरुष, आ हा हा, कांचन वरण, आकर्ण नेत्र और गेरुआ वसन पहने हुए, जो और एक अद्भुत छटा, जैसे दिव्य लोक के कोई संदेश वाहक, कोई अद्भुत एक पुरुष आए हैं, दिव्य लोक से आए हैं। बड़े प्रसन्न होकर के उनके चरण में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करके अश्रुधारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं। प्रभु हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, प्रभु हमारे लायक आपके लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। आप कृपा करके हमारे यहाँ कुछ दिन रहिए, हमको थोड़ा सा कृतार्थ कीजिए, आपकी खूब सेवा करेंगे। पैसा वाला था रामचंद्र खान, तो कहते नहीं, आप अगर हमारी सेवा करना चाहते हैं तो एक काम करो, हमको नदी पार कर दो, उस पार हमको जाना है, जैसे निर्विघ्न हम जा सकते हैं। तो उस पर भी क्या होता है, बड़े बड़े राज कर्मचारी, उधार के राज कर्मचारी, इनसे कभी कभी संपर्क रहता है भीतर भीतर, क्योंकि उनका भी जरूरत होता है इनका, और इनका भी जरूरत होता है उनका। तो क्या होता है, आपस में भीतर भीतर गुपचुप भाव का आदान प्रदान रहता है। माने उधार के जो जमींदार है, राजा है, तो राजा के जो राज कर्मचारी है, उनको मान लो 20 मूर्ति इस देश में भेजना है, दूसरे राजा के देश में भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? इसीलिए उनका स्वार्थ है, दूसरा राजा के जो राज कर्मचारी है उनसे उनका भाव का आदान प्रदान रहता है, भीतर भीतर ये सब काम चलता है। तो रामचंद्र खान कहते हैं, प्रभु आप चिंता मत करो, आपको हम ठीक ठीक पहुंचा देंगे, कोई चिंता मत करना। तो रात में जाना पड़ेगा, बड़ा एक नाव लेकर के रात में चल दिए हैं नाव नदी पार करने के लिए। तो सब कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े जोर से कीर्तन कर रहे हैं, मृदंग बाज रहे, करताल बाज रहे। आप वो जो नाविक तो बड़ा घबरा रहे हैं, बोलते हैं आप लोग कीर्तन बंद कीजिए, ये आवाज़ दूसरे राजा के राज अगर पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा, न जाने क्या कर देंगे, बंदी करके रख देंगे, बंदीशाला में घुसा देंगे, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर ये डाकायत भी है, इधर डाकायत भी घूमता है, कहीं डाकायत आकर के डाकायती यहाँ चलता है खूब, क्योंकि राज शासन ऐसा ही है, लूटपाट खूब चलता है। आप लोग बिल्कुल आवाज़ मत कीजिए। तो महाप्रभु कहते तुम लोग करो, हम देख रहे हैं सुदर्शन चक्र, हम लोग उनको रक्षा कर रहे हैं, कोई भय नहीं, खूब प्रेम से कीर्तन करो। फिर और जोर से जोर जम के कीर्तन करना शुरू किए हैं। और नाविक तो बेचारा बड़ा घबरा गए हैं, चला तो रहे हैं नाव, लेकिन बहुत घबरा गए, भाई राजा ने क्या कर देंगे, उस पर जाएंगे, ना जाने दूसरा राजा राज शासन ना जाने कहाँ से कहाँ बंदी करके बंदीशाला में घुसा देंगे, फिर हमारे तो बाल बच्चा ही भूखे मरेगा। ऐसे करते करते गए हैं उस पर बुद्धिमंत तो गई रामचंद्र खान भी अपने कर्मचारी भेज करके दूसरा राजा के जो कर्मचारी है उनसे बातचीत करके उनको ठीक भाव से उनको पार कर दिए हैं, जाइए आप लोग। फिर उन लोग तो चलना शुरू किए, चलते चलते दोपहर हो गया। अब भाई भूख तो लग गया, क्या करें। और महाप्रभु पहले कह दिए हमारे साथ जो जाओगे, कोई साथ में कोई काना कौड़ी लेके जाना नहीं, कोई संग्रह लेके जो जाओगे हमारे साथ जा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग त्यागी हैं, हम लोग जा रहे हैं। तो गृहस्थी के जैसे संग्रह परिग्रह ये सब चलेगा नहीं। तो जो हमारे साथ जाओगे कोई वस्तु साथ लेके जा नहीं सकते, कुछ पैसा कौड़ी धन दौलत कुछ नहीं, पहले मना कर दिया। सभी ऐसा किए हैं।
लेकिन ऐसा करने से तो होगा नहीं भाई, उधर तो खाना पीना तो करना पड़ेगा, वहाँ तो खाने के लिए तो वस्तु चाहिए। तो सब भूखे मर रहे हैं, 1.5-2 दिन हो गया भूखे मर रहे हैं, क्या करें? तो महाप्रभु कहते चिंता मत करो, मैं जाता हूँ, मैं भिक्षा करके लाता हूँ। महाप्रभु स्वयं भिक्षा करने चले गए। महाप्रभु स्वयं भिक्षा करने चले गए। जा करके जिस घर में जा करके राधे श्याम कहते हैं, और महाप्रभु को वो चेहरा देख करके, अरे बाबा, टोकरी भर के चावल दाल आटा मैदा माने मिठाई ये सब ला करके धर देते हैं, तेल मसाला जो भी चाहिए सब। महाप्रभु इतना सामान लाए हैं तो सब हंस रहे हैं, जो प्रभु आप हम लोग उनको पालन कर पाएंगे, हम लोग उनको कहीं कोई वस्तु का आवश्यकता होगी नहीं, आपके कृपा से आप जहाँ हैं वहाँ साक्षात लक्ष्मी जी वहाँ प्रकट होकर के सेवा के लिए तैयार बनी रहती है। इसीलिए प्रभु कोई चिंता के कारण नहीं है। तो ठीक है। और वहाँ और जो प्रतिवेशी जो थे वो लोग भी कढ़ाई वढ़ाई बहुत करे सामान सट्टा ले आए हैं, ले आकर के महाप्रभु जो भिक्षा करके लाए, बढ़िया करके खिचड़ी बनाए, एकदम फर्स्ट क्लास 1 नंबर। घी भी लाए, कोई डिब्बा करके घी लाए, कोई मसाला लाए। महाप्रभु को देख करके सब एकदम सब अरेंजमेंट सब पक्का तैयार। और भी बहुत लोग देखने के लिए आए और इतना रसोई किए यार, खिचड़ी, अरे दिव्य खिचड़ी बने क्या, जब जीवन में पहले तो भूखे, देखो भूख में ना कोई भी वस्तु टेस्ट लगता है, जितना भूख होगा खाने का टेस्ट उतना ज़्यादा होगा, भूख जितना कम होगा खाने का टेस्ट उतना कम होगा, है ना। ये लोग तो 2 दिन से मान लो 1.5-2 दिन से तो भूखे हैं, अभी वैसा गरम खिचड़ी और घी दिए हैं, डिब्बा भर के घी डाल दिए हैं, गरम सब कुछ मसाला फसला दे करके बड़े दिव्य खिचड़ी भोग बनाए हैं सब। और भी जो लोग हैं उनको भी बैठा दिए हैं, मतलब 100-200 लोग बैठ गए हैं, बैठ के प्रेम से खिचड़ी पाए, दिव्य खिचड़ी उचड़ी पा करके सब प्रेम से विश्राम करके उस रात्रि तो वहाँ विश्राम किए, क्योंकि थक गए हैं। फिर दूसरा दिन चलते चलते आए, आकर के इधर क्या हुआ, महाप्रभु जो संन्यास में ना दंड लेते हैं, त्रिदंडी स्वामी, दंडी लेना जरूरी है, दंडो कमंडल डोर कोपिन, ये प्रधान है, ये सब कोई धारण नहीं कर सकता है, संन्यास जो लेते हैं वही धारण करते हैं, दंड कमंडल डोर कोपिन। तो नित्यानंद प्रभु वो दंड को हाथ में धारण किए हैं। फिर सोचते हैं जो हमारे जो प्रभु हैं जिनका हम हृदय में धारण करते हैं, ये दंडो भाई, हे दंडो, तुमको हमारे प्रभु तुमको धारण करेंगे भाई, ये तो उचित नहीं है। इसलिए भाई हम तुमको प्रभु का हाथ में देखना नहीं चाहते हैं, तुमको हम अभी दंडो भाई तुमको खंड खंड करेंगे, अब टुकड़ा करेंगे। ऐसा कह करके नित्यानंद प्रभु भाई तो बलशाली विशाल, तो एकदम टुकड़ा करके फेंक दिया। अब महाप्रभु कहते भाई हमारे दंड कहाँ है, डंडा, हमारे डंडा दो। तो कहते हैं नित्यानंद प्रभु कहते डंडा कहाँ देंगे, डंडा तुम्हारा ख्याल है, तुम तो भाव में इस तरह से हमारे ऊपर गिर गए, इस तरह से टेढ़ा होके, और हम डंडा हमारे पीछे था, वो टुकड़ा होके 3 टुकड़ा होके डंडा कहाँ से कहाँ चला गया, डंडा का कोई खबर ही नहीं। बोले महाप्रभु कहते अच्छा, कोरा झूठा कहना शुरू कर दिया, उसके ऊपर गिर गया और उसमें डंडा टुकड़ा हो गया, और टुकड़ा कहाँ गया उसका पता ही नहीं। अरे टुकड़ा हो गया, टुकड़ा तो रहना चाहिए, और इतना सच्चा
बात कहते हैं, जो तुम्हारा तो ख्याल नहीं, तुम तो ऐसे भाव में हमारे ऊपर गिरे, और वो डंडा था हमारे पीछे, डंडे के ऊपर गिर गए, डंडा का टुकड़ा होकर वो कहाँ चला गया, डंडा चला गया। तो महाप्रभु तो जान गए हैं, तो ये तो अच्छा झूठ बोलते हैं। तो बोलते तुमने हमारे एक मतलब डंडा ही हमारा भरोसा था, और डंडा ही तुमने ख़त्म कर दिया भाई। अब नहीं, तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, हम अकेला चलेंगे, हम अकेला चलेंगे। दुखी होकर के माँ बोलते हैं हम अकेला ही चलेंगे। तो महाप्रभु चल रहे हैं आगे, और ये लोग चल रहे हैं पीछे। माना कि हमारे साथ आना नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। नाराज हो गए हैं, हमारे डंडा भंग कर दिया, डंडा को तोड़ दिया, अब हम तुम लोग चलो, हम अकेला चलेंगे। चलते 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 अब आया दूसरा राज का ठिकाना। वहाँ क्या होता है, एक राजा के वह जो पार करके दूसरा राज में जाने के लिए टैक्स देना पड़ता है। बिना टैक्स का जाया नहीं जाता है। कोई भी मनुष्य अगर जाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो महाप्रभु वहाँ जो टैक्स देंगे, वहाँ तो खड़े हैं एक जन राज कर्मचारी, टैक्स आपका, टैक्स आप जा रहे हैं, टैक्स आपका। बोलते टैक्स भाई है नहीं, तुम हमको पार कर दो तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उनको देख करके ही एकदम बिल्कुल पिघल गए, एकदम पिघल गए। नहीं नहीं आप जाइए, आपके लिए कोई चिंता नहीं। तो महाप्रभु तो चले गए हैं। बोलते पीछे जो आ रहे हैं उन लोग कौन है, उन लोग आपका कौन कोई लगता है? बोलते दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, इस जगत में ना मैं किसी का हूँ ना कोई मेरा है, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला। तो बोल करके चल दिए। इधर ये लोग सब आए हैं बहुत जन, आप लोग टैक्स दो। और महाप्रभु पहले ही कहे हैं कि किसी कोई पैसा को लाना नहीं, पैसा को लाने से हमारे साथ जा नहीं सकते। तो टैक्स फैक्स देंगे तो पैसा तो होना चाहिए, तो पैसा तो है नहीं। तो रोना शुरू कर दिए सब, जब अब तो क्या करें, महाप्रभु तो अकेला चले जाएंगे, हम लोग तो जा नहीं पाएंगे, आप लौटे तो लौटे कैसे, क्या करूं, रोना शुरू कर दिए। तो वो जो गेटमैन था वो कहते हैं अच्छा सही बताइए, वो जो सन्यासी है उनसे आपका क्या रिश्ता है? बोलता वो हमारे सब है, हमारे हृदय है, हमारे आत्मा है, उन्हीं के साथ तो हम जा रहे हैं, उनके लिए ही तो हम जा रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी जा रहे हैं। और वो अकेला है, हम नहीं रहने से उनको देखेंगे कौन? वो तो भाव में चलते हैं, अपना भाव में चलते हैं, वो जानते ही नहीं हमको कहाँ जाना है। तो बोलते अच्छा ठीक है, आप लोग जो कहते हैं तो कोई बात नहीं, जाइए आप लोग सब जाइए। तो ना जाने गेटमैन का क्या मन में आया, सबको छोड़ दिया। तो सबको छोड़ के आए, आते आते आप आए रेमुना में। रेमुना में आकर के वहाँ खीरचोरा गोपीनाथ वहाँ दर्शन किए, माधवेंद्रपुरी भी वहाँ दर्शन किए। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ सुना रहे हैं खीरचोरा गोपीनाथ के कहानी। खीरचोरा गोपीनाथ, वो जो गोपीनाथ है खीरचोरा गोपीनाथ, रेमुना नामक स्थान उड़ीसा में, वो जो गोपीनाथ है, रामचंद्र जब वनवास गए थे, वनवास काल में वहाँ पर उड़ीसा में वहाँ पर आए थे। आकर के एक दिन एक पत्थर लेके बैठे बैठे रामचंद्र जी एक पत्थर के ऊपर कृष्ण मूर्ति, फिर ग्वारिया, गौ बछड़ा आदि सब अंकन कर रहे हैं, अंकन कर रहे हैं। सुंदरी गोपीनाथ वृंदावन में ग्वालिया भी है, ग्वारिया भी हैं, छोटे छोटे बछड़ा भी है, ऐसा सब अंकन किए हैं पत्थर के ऊपर। अंकन किए से सीता माता पीछे खड़े होकर के देख रहे हैं जो हमारे पतिदेव क्या अंकन कर रहे हैं। तो कहते हैं
देखिए तुम क्या बना रहे हो, देखो देखो देखो, मैं तो हमको थोड़ा देखने दो, मैं देखूं बोल करके वो पत्थर को हाथ से ले लिया। लेने से उससे खून बहना शुरू हो गया। खून बहना माने वो जीवंत हो गया। सीता माता आद्या शक्ति तो, मूल मूल स्वरूप शक्ति तो शक्ति के स्पर्श से वो प्राणवंत हो गया। हाँ, तो वही है गोपीनाथ। फिर वही जो पत्थर, वही अभी खीरचोरा गोपीनाथ में जो पूजित होते हैं, वही वही शिला, उसमें अभी भी वो गोपीनाथ की मूर्ति है। गोपी जो बछड़ा है, ग्वारियाँ हैं, छोटे 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 छोटे, ऐसे अभी भी दिखने में आता है। तो वो वहाँ पर आए थे माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी आए थे। खीरचोरा गोपीनाथ नाम कैसे हुआ, इस विषय में एक कहानी है, बड़ी सुंदर दिव्य कहानी है। माधवेंद्र पुरी बड़े भाव विभावित तो होकर के रहते थे, कृष्ण प्रेम में मतवारा होकर रहते थे। आकाश में बादल देख करके कृष्ण भ्रमित हो जाता था, उसमें उनका अष्टसात्विक विकार शुरू हो जाता था। कृष्ण प्रेम में हर समय विगलित होकर रहते थे। एक बार क्या हुआ, गोवर्धन में आकर के वहाँ विश्राम कर रहे हैं एक पेड़ के नीचे। वहाँ पर एक गोप बालक आकर के दूध लाए हैं। दूध लाके कहते हैं, जब माधवेंद्र पुरी, लो ये दूध पी लो। छोटा सा बालक, इतना सुंदर दिखने में, इतना सुंदर, ये दूध लाया कहाँ से? बेटा तू कहाँ से लाया है, कहाँ रहता है तू? ना मैं ये गांव में, अनौर गांव में रहता हूँ। ये अनौर है ना, ये अनौर की बात है, गोवर्धन तराटी में अनौर गांव में रहता हूँ। मैया ने भेज दिया, बाबा तुम ये दूध को पी लो, फिर हम पीछे आके लोटा ले जाएंगे। तो दूध, भूखे तो थे ही, अजाचक वृत्ति था, किसी से मांगता नहीं था। किसी से मांगते नहीं थे। दूध को पी करके लोटा को रख करके वह सो गए हैं। सो जाने से स्वप्न देख रहे हैं, छोटा सा बालक आकर, वही बालक आकर के कहते हैं, मैं गोपाल हूँ, मैं गोपाल हूँ, माधव आ जाओ मेरे साथ। माधवेंद्र पुरी का हाथ पकड़ के ले गए गिरिराज तराटी में, एक कोने में, एक गिरिराज तराटी के एकदम एक स्थान पे ले करके कहते हैं, यहाँ पर ना मैं, यहाँ पर मेरी मूर्ति जो विग्रह है ना, वहाँ भी ये मिट्टी के नीचे है, तो तुम इसको उद्धार करो, उद्धार करके इसको सेवा प्रवर्तन करो। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं यहाँ बड़ा कष्ट पा रहा हूँ मिट्टी के नीचे, हमको यहाँ कब से हम पड़े हैं यहाँ। तो नींद टूटते ही जो साक्षात भगवान आके उनको दूध पिला गए हैं ना, उस आनंद में ही एकदम अश्रुकंप पुलक, ऐसे उनके भावना, इतना सुंदर भाव विभावित होकर के कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं। फिर जाके अनौर गांव में जा कर के उस लोगों को कह दिया, भैया चलो हमारे साथ, ऐसे ठाकुर जी वहाँ दबे हुए हैं, ठाकुर जी को प्रकट करना है, चलो। तब ब्रजवासी सोचते हैं, भाई बाबा हैं, झूठ तो कहते नहीं है, चलो। तो फावड़ा ये सब ले करके जहाँ पर स्वप्न में जिस स्थान पर ले गए थे, वहाँ पर जा करके बोले ये जगह पत्थर हटाओ। तो पत्थर हटा करके खोदे हैं, खोदने से वहाँ से गोपाल जी प्रकट हो गए हैं। वह भी श्रीनाथ जी, नाथ द्वार में जो विग्रह है ना, वही वो गोपाल प्रकट हो गया, गोपाल प्रकट हो गया। ये तो हल्ला हो गया चारों ओर एकदम। सब मथुरा से बड़े बड़े लोग, सेठ लोग आए हैं। गोपाल बड़े सुंदर दिव्य झांकी देखने में गोपाल बाबा ने प्रकट किए हैं। फिर जाकर गोपाल को वहाँ गोवर्धन में ही, वहाँ ऊपर में गिरिराज के ऊपर मंदिर स्थापना किया। अभी देखेंगे आप लोग पुराना मंदिर, इधर नहीं, वो गोवर्धन जब परिक्रमा देते हैं तो दाहिना तरफ देखना, ऊपर में एक मंदिर सा है, वो मंदिर है। वो वहाँ पर मंदिर स्थापना किए, सब ब्रजवासी आए, ब्रजवासी अपने सहयोग किए हैं,
मथुरा से समस्त सेठ लोग आए हैं, पैसा खर्च करके वहाँ पर ऐसे मंदिर बनाए हैं। मंदिर बना करके गोपाल जी स्थापना किए हैं और पैसा भी खूब आना शुरू हो गया है। साक्षात गोपाल जी प्रकट हो गए हैं। तो ये गोपाल जी ये स्थापना किए हैं वज्रनाभ, कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ, ये गोपाल जी स्थापना किए हैं, व्यास का नहीं। वही गोपाल जी कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ ना, हाँ वज्रनाभ, वज्रनाभ स्थापना किए हैं ये विग्रह। फिर स्थापना करने के बाद उधर खूब सुंदर प्रतिदिन भोग राग हो रहा है, बड़ी सुंदर। तो माधवेंद्र पुरी एक दिन विश्राम कर रहे थे, तो गोपाल जी कहते हैं माधव हमारे अंग में ना थोड़ा सा बहुत गर्म पैदा हो गया, तो हमारे अंग को शीतल करने के लिए तुम जाओ जगन्नाथपुरी से चंदन लाओ, चंदन घिस करके हमारे अंग में लेपन करने से फिर हमारा अंग शांत शीतल हो जाएगा। तुम छोड़ के ये सेवा कोई कर नहीं सकता है, इसीलिए माधव तुम जा कर के हमारे लिए चंदन ले जगन्नाथपुरी जा कर के। तो दो गौड़िया दो शिष्य बनाए हैं, दोनों को मंत्र दे करके वहाँ माधवेंद्र पुरी वहाँ पूजा प्रवर्तन करके उनके स्थापना करके पूजा भार दे करके दो चेला को फिर वहाँ से चल दिए हैं जगन्नाथपुरी के उद्देश्य से। अब चंदन लाने जाएंगे, चंदन लाने जाएंगे तो चलते 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 आए हैं वो खीरचरा गोपीनाथ। तो आज तो कहानियाँ पूर्ण होना संभव नहीं है, 11:15 बज गया। फिर चंदन लाएंगे, चंदन ला के फिर सेवा किस तरह से प्रवर्तन करेंगे और खीरचरा गोपीनाथ नाम कैसे हुआ ये भी हम लोग काल ये विषय आस्वादन करेंगे। आज के कथा के यही विश्राम, काल फिर हम लोग फिर आस्वादन करेंगे वो खीरचरा गोपीनाथ नाम कैसे हो गया। और वहीं पर माधवेंद्र पुरी की समाधि भी विद्यमान है, वो रेमुना में खीरचरा गोपीनाथ जहाँ। हमको दर्शन करने का तो सौभाग्य हुआ, एक बार गए हैं, उनका खड़ोम भी रखा है अभी भी उस स्थान। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सद्गुरु